हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप के ब्रश टूल के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियोस में इन टूल्स के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम आए हैं ब्रश टूल पे। ब्रश टूल को हम डीपली समझने वाले हैं, इसलिए हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि ब्रश टूल आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, नए ब्रश किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और ब्रश टूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें इनको भी समझने वाले हैं। ये सब एक ही वीडियो में होगा, इसलिए हो सकता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ब्रश टूल एक ऐसा टूल है जिसका यूज आप हर तरीके से करते हैं। जैसे कि अगर आप पेंटिंग करना चाहें या फिर फोटोज़ की फिनिशिंग करना चाहें या कुछ टचअप करना चाहें, तो आप कुछ भी काम करें फोटोशॉप पे, इसका यूज होता ही है। ब्रश टूल फोटोशॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए इसको हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि इसका हम यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हैं और जिस पे हम बी प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से आप बी प्रेस कर सकते हैं और आपको टूल सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप बी प्रेस करेंगे तो इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। ब्रश टूल के और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप एक बार क्लिक करेंगे तो ब्रश की तरह ये काम करेगा, सिर्फ एक डॉट बना देता है राउंड शेप में। राउंड शेप के अलावा आप बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं इससे, जिसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के ब्रश सेलेक्ट करने होंगे इस तरीके से। जैसे ये बहुत सारे ब्रश हैं, अलग अलग तरह के ब्रश हैं जिनको आप यूज करके देख सकते हैं इस तरह से। तो ये ब्रश अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ब्रश चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बारे में भी हम बात करेंगे और अपने खुद के ब्रश बनाने के बारे में भी बात करने वाले हैं। आप अपनी तरफ से न्यू ब्रश कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ब्रश को सेलेक्ट करे हुए अगर अल्ट होल्ड करते हैं आप तो इस तरीके का कलर पिकर टूल आ जाता है। राइट क्लिक करेंगे माउस से और इस तरीके से आपका ब्रश आ जाएगा। अब अगर आप इस अपने माउस को राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो ब्रश बड़ा हो जाएगा, और अगर आप लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो ब्रश छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने ब्रश की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह ब्रश टूल को अगर आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो हार्डनेस इसका कम होगा, और अगर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो हार्डनेस इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके हार्डनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए। इसके साथ ही अगर आप ब्रश टूल को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, उससे भी आपका ब्रश टूल छोटा या बड़ा हो जाता है। राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इसको और यहाँ से इसका हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस कम ज़्यादा करने से क्या होगा, इसको बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साइड में बिल्कुल एक्यूरेट कलर फिल किया है, मतलब कलर को मिक्स नहीं किया। और अगर मैं इसके हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसी तरीके से, ये तो अब क्या हुआ है, ये वाला मेरा मिक्स हो गया है। तो ये हार्डनेस आपका 0% अगर है तो मिक्स हो जाएगा, और अगर आपका ये 100% है तो इस तरीके से मिक्स बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रश के एंगल को चेंज करता है और ये ब्रश के साइज को चेंज करता है। अगर आप ऐसे करते हैं, ब्रश की साइज आपकी जो है ऊपर नीचे से दब गई है और चौड़ी हो गई है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये आपके ब्रश राउंड शेप में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं और अपने ब्रश के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और यहीं पे अगर मैं इसको इधर घुमा दूंगा तो ब्रश ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रश टूल में और भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास अगर आप कोई ब्रश टूल अलग से इंस्टॉल करते हैं फोटोशॉप में तो वो यहाँ पर आ जाने वाले हैं। इस वाले में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रश आपके मिल जाते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं फोटोशॉप में, वो वाले आपके यहाँ पर नज़र आते हैं। इनको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप यहाँ ब्रश टूल देख रहे हैं, इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से और बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप न्यू ब्रश क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जहाँ से आप ब्रश को फोटोशॉप में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल और डिसॉल्व, यानी कि मोड। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग मोड आ जाता है, और यही ब्लेंडिंग मोड या इस जगह पर इस तरीके से आता है। इस वाले ऑप्शन को हम अभी बाद में देखेंगे। इसके बाद चलते हैं ऑपेसिटी में। अगर ऑपेसिटी में जाएंगे और यहाँ पे आप 100% रखते हैं तो इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 100% ऑपेसिटी के साथ, यानी कि जो कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने वो 100% ऑपेसिटी में यहाँ पास आपका वो कलर फिल हो जाता है। अगर यहीं पर आप इसकी ऑपेसिटी कम कर देते हैं, 70 कर देते हैं, तो कम कलर फिल होगा,
और अगर कम कर देंगे तो और कम कलर फिल होगा इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कलर फिल कर रहा हूँ और माउस को होल्ड करके रखा हूँ, और इसके ऊपर चलाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये 25% ही कलर फिल हो रहा है। 25% ऑपेसिटी के साथ कलर फिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूँ और यहाँ भी अभी 25% ही है और दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ तो फिर 25% ऐड हो जाएगा उसी के ऊपर। अगर फिर से करूँगा तो फिर 25% ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जब तक ये 100% नहीं हो जाएगा तब तक इस पर कलर फिल होते रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसमें 100% कलर अप्लाई कर चुका हूँ। अब इसी तरह का काम आप इस फ्लो पे भी कर सकते हैं। इसको मैं 100 कर देता हूँ। अब हम आते हैं फ्लो पर। तो फ्लो 100% है और मैं इस तरीके से ब्रश चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ब्रश चल रहा है। 100% सब कुछ है। अगर इसको मैं यहाँ पे 14% कर दूंगा, अभी आप देखेंगे कि इसमें कुछ परसेंटेज कम हो गया है इसका, यानी कि साइड में थोड़ा सा कम हो गया है। ये देखिए इस तरह से अभी चल रहा है ये। जैसे कि अगर आप ऑपेसिटी और फ्लो ये दोनों क्या है, 1% अगर हम फ्लो करते हैं और इस तरीके से हम पेंट करते हैं, अभी आप देखेंगे कि ऐसा डिज़ाइन बन रहा है। यानी कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरीके से लेकर आया और इसको फोल्ड करके और दोबारा हम इसके ऊपर लेकर जाएंगे, इस जगह पर भी इसने कलर को फिल कर दिया है, जबकि हमने माउस को होल्ड करके रखा हुआ था। इसको अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो कोई कलर फिल यहाँ पे नहीं हो रहा है। 25% यानी 25% जितने परसेंट भी रखूँगा उतनी ही ऑपेसिटी के साथ यहाँ पे काम करेगा। लेकिन ये वाले में ऐसा नहीं है। इसको मैं 100 कर देता हूँ और ये वाले पे अगर 1 करता हूँ तो इस तरीके से दोबारा लेकर जाऊँगा तो ये इस तरीके से काम करता है। जब तक कि 100% काम नहीं हो जाएगा, एक बार आप माउस पे क्लिक करेंगे और होल्ड करते हुए इस तरीके से जब तक आप चलाते जाएंगे तो 100% वो कलर फिल कर देगा। जबकि ऑपेसिटी में ऐसा नहीं है, आपको माउस को छोड़ छोड़ के इस तरीके से चलाना पड़ता है और इसमें आप एक बार में ही इस तरीके से चला सकते हैं। इसके बाद ये फ्लो हो गया। इसके बाद हम चलते हैं स्मूथनेस पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आइज़ बनाना चाह रहा हूँ, इस तरीके से मैं बनाता हूँ। अभी आप देखिए कि मेरा जो माउस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला है। देखिए फिनिशिंग के साथ नहीं दिख रहा है, ये प्रॉपर फिनिश नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें स्मूथनेस को 100% कर देता हूँ और अब अगर मैं ब्रश चलाऊँगा इस तरीके से, आप देखिए इस तरीके से बन रहा। अभी आप देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क हो रहा है। यहाँ पे मेरा माउस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, जबकि इसमें नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पे ऐसे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसमें नहीं हो रहा है। यानी कि स्मूथनेस से क्या होता है, आपका बिल्कुल परफेक्शन के साथ माउस चलता है। अगर आप स्मूथनेस यूज करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट माउस चलता है आपका। अगर माउस आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो उसको वो परफेक्ट कर लेता है। स्मूथनेस से आपका ब्रश जो है बिल्कुल स्मूथ चलेगा और आपकी जो गलतियां हैं वो कम पकड़ में आएंगी। इस तरीके से ये गलतियां आपके साथ यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। इसके बाद अगले ऑप्शंस जो आ जाते हैं ये वाले ऑप्शंस पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और जैसे इस पर अगर आप अनचेक करते हैं तो ये वहीं पर रुक जाएगा, जहाँ पर मैंने ब्रश रोका उसके पहले ही रुक जाएगा। इस तरीके से इस ऑप्शंस को जब आप यहाँ से ऐसे खींच कर लाते हैं तो ये वहाँ तक पहुँच जाता है, और अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो ये वहीं पर रुक जाएगा। अगर माउस को आपने रोक दिया तो उसके पीछे ही वो रुका रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, अभी आप देखेंगे कि मैं यहाँ से ड्रैग करके लाया, ये भी रुक गया है। लेकिन जैसे ही मैं माउस को छोड़ रहा हूँ ये वहाँ तक चला जा रहा है। ठीक है। अभी देखिए आप पिछले वाले में क्या होता रहा, इस वाले में क्या हो रहा था, माउस को हम ऐसे करके होल्ड करते हैं और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाता था। हम जहाँ तक हमारा माउस है वहाँ तक बढ़ते जा रहा था। लेकिन ये वाले में क्या होता है, जब हम माउस को छोड़ देंगे तब वो उस जगह तक लाके छोड़ेगा। ये दोनों क्या ऑप्शंस हैं, इस वाले पे वो धीरे धीरे बढ़ेगा और इस बारे में एक साथ बढ़ जाएगा। यानी कि जिस जगह पर हम अपने माउस को एंड करेंगे उस जगह तक ये तब जाएगा जब हम अपने माउस को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। इसके बाद ये ऊपर वाला ऑप्शन है, इस पे ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती है, ये दोनों ऑफ हो जाते हैं और ये काम करने लगता है। इस तरीके से इसमें आपके पास राउंड आ जाता है ये वाले ऑप्शन पर। देखिए जैसे कि यहाँ से मैं अगर ड्रैग कर रहा हूँ तो इसके साथ एक राउंड चल रहा है और
इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्मूथिंग कम करते हैं तो ये राउंड आपका छोटा हो जाता है, और अगर आप स्मूथिंग बढ़ा देते हैं तो इसका ये भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जैसे कि ये वाला। इससे आप अपने माउस का एंगल चेंज कर सकते हैं कि अगर आप अपने माउस को रोटेट करना चाहते हैं तो वो काम आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं कोई दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप इस तरीके का ब्रश यूज कर रहे हैं, इस तरीके का, और आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। आप इस तरीके से चेंज करेंगे और आपका एंगल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, और इस तरीके से आप अपने और इनकी हेल्प से आप अपने माउस के एंगल को चेंज करके और अच्छी अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले ऑप्शन आते हैं ये वाले, तो इन ऑप्शंस पे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जैसे फ्लिप करते हैं वो काम हो सकता है। जैसे कि अगर आप मिरर क्रिएट करना चाहते हैं, ये प्रॉपरली बोले जाए तो मिरर इफेक्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसमें हम वर्टिकल मिरर करना चाह रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। अगर हम इस तरफ कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो इस तरफ भी डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको रोटेट कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये देखिए, और मैं इस तरफ क्लिक करूँगा और उधर अपने आप क्लिक हो जाएगा। इधर क्लिक करूँगा, इस तरफ अपने आप क्लिक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा ब्रश लेता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक तरफ काम करूँगा, जो भी काम करना चाहूँगा। अगर मैं इस तरफ कोई काम करता हूँ तो इधर भी काम होगा। इस तरीके से आप जो भी काम करेंगे, वन साइड में काम करेंगे, उसी का मिरर सेकंड साइड में बनते जाएगा। अगर आप इस तरफ काम करेंगे तो इधर भी बन जाएगा, अगर आप इस तरफ काम करेंगे तो इधर भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइन पे एक मिरर इफेक्ट क्रिएट करके और प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी क्रिएट करेंगे। आप अगर किसी चीज़ का शेडो बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको इस तरीके से करें तो इसका परफेक्ट शेडो आपके पास बन के आएगा। इस तरीके से आप इसको बाद में चाहें, अगर आप इसको बाद में चाहें तो इसकी ऑपेसिटी आप कम कर देंगे और ये प्रॉपर शेडो की जैसे लगने लग जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अब हम इससे क्लिक हटा देते हैं, अब इसको हम इस तरीके से इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे और ये शेडो की तरह क्रिएट हो गया। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं और पे ऑप्शन पे। इसमें और भी बहुत तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका 12 है, 12 पार्ट में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 6 ले लेता हूँ। 6 पार्ट में हम कुछ क्रिएट करके देखने वाले हैं। जैसे कि ब्रश टूल को लेकर, और यहाँ पर मैं ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम 86 कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एक बार क्लिक करूँगा सभी जगह पर लाइन बन गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा और इस तरह से, ये देखिए, इसको मैं इधर से रोटेट कर लिया थोड़ा सा, और ये क्लिक करूँगा और अभी आप देखेंगे इस तरीके से डिज़ाइन बन गया है। आप कोई भी डिज़ाइन इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप जैसा भी चाहें। तो इस तरह से आप मिरर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके और कहीं भी लेकर आप जा सकते हैं। कैसे भी इसकी जैसे बॉर्डर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिज़ाइन करके और यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही परफेक्शन के साथ बन जाता है। अगर आपको बनाना आता है तो ये बहुत बढ़िया बन जाएगा और इस तरह का इसका यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है, जिसका यूज किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम हमारे इस फोटो पे आ गए हैं और इसका ही मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ।
इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए एक्स, कंट्रोल ए एक्स कर लिया मैंने। न्यू लेयर पर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसका कलर मैंने ब्लैक एंड वाइट कर लिया है और जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट होगा। इस तरीके से हमारे अलग लेयर रहेगा और बैकग्राउंड में वाइट और जो जिसका हमें पैटर्न बनाना है वो ब्लैक हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद हम एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रेसेट्स है, इसमें हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास ब्रश बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे इस इमेज पर चलते हैं। इस इमेज पर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लेंडिंग ऑप्शन है और इसमें हम अभी मल्टीप्लाई यूज करते हैं। यहाँ पे हम रेड कलर की जगह पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी आप देखेंगे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये ख़राब हो रहा है। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा दूर दूर इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी स्पेसिंग भी हम कम कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे हम ब्रश टूल पर जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ब्रश मेनू नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे विंडो में जाके और ब्रशेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रशेस को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास इस जगह पर आ जाएगा और अब आप इसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेटिंग पर जाएंगे और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ब्रश टिप शेप, और इसकी स्पेसिंग आप इस तरीके से कर देंगे। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं। बस थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसका मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल में ये बनने वाला है क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगा, लेकिन इस तरह से ये अच्छा नहीं लग रहा है। अभी और कुछ कर देते हैं इस पर। तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अभी है ब्लेंडिंग मोड को समझने वाले हैं। ब्रश टूल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और ब्रश टूल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली इसमें पेस्ट कर रहा हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि 100% कलर फिल कर रहा है। इसको मैं अगर ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी आप देखेंगे कि मेरे शर्ट का भी कलर दिखेगा और ये कलर जो मैं फिल कर रहा हूँ ये भी दिखने लगेगा। इस तरीके से मेरे शर्ट के ऊपर हल्का हल्का सा कलर फिल हो रहा है। इस तरीके से मेरे शर्ट का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, इसको किसी और कलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरा येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है और इस तरह से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। इसको अगर आप लेयर में करना चाहेंगे तो लेयर में ये नहीं होता है कि ये लेयर का ब्लेंडिंग मोड यहाँ से दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड या तो सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई, या फिर आप यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करके और इसी पर आप काम कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं और इस तरीके से मास्क के कलर को मैंने येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि इसमें विविड है, लाइनर है या स्क्रीन है। इस तरीके से कई कलर्स में ये अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप यूज करके और अपने फ़ोटो पे एक अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी को भी यूज करेंगे तो अलग अलग इफ़ेक्ट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिलता है, उसको भी आइए देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे एक न्यू लेयर पर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कलर इसमें फिल कर दिया हुआ है, इस तरीके से रेड कलर फिल करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पर यहाँ पे बिहाइंड का एक ऑप्शन आता है और बिहाइंड पर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर मैं दूसरा कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये फ्रंट में अप्लाई ना होके बैक में अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे जिस एरिया में मैंने रेड को अप्लाई किया हुआ है उसके जस्ट बैक साइड में ये वाला कलर फिल हो रहा है, जबकि मैंने सिंगल लेयर पर इसको रखा हुआ है। फिर भी तो अगर आप यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, ये ऊपर की तरफ फिल होने लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बिहाइंड रखते हैं तो इसके नीचे की तरफ। अब अगर इसमें मैं फिर से रेड लाना चाहूँ तो अभी आप देखेंगे कि इसके बैक साइड में ये रेड फिल हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। आप इसके लिए सिंगल लेयर पर काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसको आप ये ऐसे करके और न्यू लेयर बना के फिर दोबारा आप काम करिए इस पर। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसको कभी छोटा बड़ा भी करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास, और आप इस तरीके से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ब्रश टूल की सेटिंग्स कौन कौन सी हैं और आप किस तरीके से ब्रश बना सकते हैं। ब्रश बनाने के लिए आप किसी भी पैटर्न को इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि ये बैकग्राउंड लेयर है और ये वाला एक अलग लेयर है जिसको मैंने ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारा ब्लैक होना चाहिए और ये वाइट होना चाहिए, तभी हमारा जो ब्रश है वो बन सकता है। तो इस तरीके से इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, एडिट मोड पर जाऊँगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफाइन ब्रश प्रेसेट्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ब्रश जो है बन जाता है। अब यहाँ पे आप जब ब्रश पे आएंगे, जो अभी आपने बनाया है वो ब्रश आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, इस तरीके से न्यू क्रिएट कर लिया है मैंने। यहाँ से ये वाला साइज ले लेता हूँ। अब इस पर अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो अभी देखेंगे कि ये एक लाइन बन के आ रहा है सीधा सीधा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बन रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना चाहें तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, ये वाला सेटिंग्स का ऑप्शन है। आप इसमें यहाँ से भी जा सकते हैं सेटिंग्स पर, इस पर क्लिक करेंगे और आप सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन आता है। इसमें हम स्पेस थोड़ा सा दे देंगे और स्पेस देने के बाद जब हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं, अभी आप देखिए कि एक के बाद एक सिंगल लाइन में बनते जा रहा है। अगर आप इसको अलग तरह से फिल करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम शेप डायनेमिक पे जाएंगे और यहाँ पे जिटर का एक ऑप्शन आता है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ये देखिए, इधर से छोटा और इधर से बीच में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन कुछ क्रिएटिव बनता है। कुछ शेप आपके बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, इस तरीके से अप्लाई होता है। और देखिए इस तरह का एक पैटर्न बन जाता है आपके पास, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, या वॉल में अप्लाई करना चाहें या कहीं और भी अप्लाई करना चाहें तो अच्छे लगते हैं इस तरीके के पैटर्न। अगर आप इसको चाहें तो इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल क्लिक यहाँ पे करेंगे आप, इसके बाद ये छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप मैनुअली भी सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और किसी जगह पर छोटा, किसी जगह पर ये बड़ा अप्लाई होगा, अगर आप इस ऑप्शन को रखते हैं तो इस तरीके से। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो इसको आप बंद कर दीजिए। इसको जब आप थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे तभी ये ऑप्शंस आने वाले हैं। इसमें बीच में ये कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको हम अभी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अभी पेन टैब यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेन प्रेशर्स का यूज हम अभी नहीं कर सकते। इन ऑप्शंस का यूज भी ऑटोमेटिक, इसकी ऑपेसिटी कम या ज़्यादा होता है इससे। अगर आप पेन प्रेशर यूज करते हैं तो जितना आप पेन पे प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ऑपेसिटी के साथ आपका ब्रश चलेगा, और अगर आप हल्के हाथ से यूज करेंगे पेन को, यानी कि कम प्रेशर लगाएंगे, कम ऑपेसिटी में काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम डायमीटर है। इसको आप कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि आप इधर की तरफ अगर करेंगे तो इनके साइज इक्वल होते जा रहे हैं, और इस तरफ करेंगे तो कुछ छोटे साइज के हैं और कुछ बहुत बड़े साइज के हैं, देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, तो कुछ तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं इस तरीके से। इसको ये क्या करता है कि इस तरीके से इसकी साइज को आप मेंटेन कर सकते हैं। आप अगर बहुत छोटा साइज नहीं रखना चाहते तो अभी आप देखेंगे कि इसकी साइज लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा इस तरीके से। तो ये किस काम में आता है आइए देखते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको इस तरीके से लेकर जाऊं, देखिए सभी एक जैसे ही हैं, और अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, इस तरीके से काम करेगा ये। इसके बाद यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से अगर आप कर देते हैं आगे पीछे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि ये राउंड में इसका ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका इस एंगल में है, इसका फिर ऊपर है, इसका इस एंगल में है, इधर भी है। अगर आप ये चलाते हैं तो इसमें आपका ब्रश आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए इस पर अगर मैं चलाता हूँ तो हमारा ब्रश प्रॉपर नहीं है,
ऊपर से ये दब गया है, ये सही है, ये दब गया है, इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप यहाँ पे फ्लिप एक्स कर सकते हैं अपने ब्रश को, या फ्लिप वाई कर सकते हैं जेटर के थ्रू। जैसे कि आपका ब्रश अगर इस तरफ कुछ और डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ और डिज़ाइन है, तो यहाँ पर आप इधर पलट जाएगा या फिर इधर पलट जाएगा, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लिप करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दूसरा ब्रश सेलेक्ट करूँ कोई सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लिया है, अब देखिए इस तरीके से काम कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर इसको, तो ये रोटेट हो जाता है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से कुछ काम करेगा ये। और अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसका राउंडनेस इस तरीके से घूम जाता है। अभी ये और घुमा सकते हैं हम इसको। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मेरा ब्रश काम करने लग गया है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग पर जाएंगे तो यहाँ पास हम इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं इसको। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये फैलेगा नहीं, इस तरीके से चलेगा। और अगर हम इसको ये करना चाहें तो ये फैल जाएगा सभी जगह पर इस तरीके से। इसकी अगर आप काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट में चलेगा, इस तरीके से चला सकते हैं। ये हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ फोल्ड कर देता है, यानी कि इस तरीके से आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो इस तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ हल्का सा मूव हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे अगर टेक्सचर में, तो टेक्सचर में यहाँ पर मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्सचर पर क्लिक कर देंगे और इस जगह से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट की जगह पे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यूज करता हूँ और इसकी साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से इसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। ये करने के बाद मैं अपने एक इमेज पर जाऊंगा और जैसे कि यहाँ पास मैं इसको रिसेट कर देता हूँ इस इमेज को। अब अगर मैं इसके शर्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और यहाँ पास मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँगा और इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ कुछ पैटर्न्स को। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो मेरे शर्ट के ऊपर ये कलर अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से इसकी ऑपेसिटी, फ्लो वगैरह कम करके और इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अपने कपड़ों के ऊपर या फिर किसी और प्रोजेक्ट में एज ए मटेरियल आप यूज कर सकते हैं किसी पैटर्न को और इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। अगर आप अपने ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके आपके पैटर्न की साइज छोटा या बड़ा नहीं होता है। पैटर्न की साइज एज इट इज रहती है। भले ही आप छोटा बड़ा अपने ब्रश को करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरीके से आप पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने शर्ट के ऊपर एक पैटर्न डिजाइन कर दिया है। स्केलिंग अगर छोटा बड़ा आप इसको करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद आइए देखते हैं कि इसमें और आप क्या कर सकते हैं। ब्रश टूल में हम इसमें राउंड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हार्डनेस में 80% कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बन रहा है। तो मैं यहाँ पे बबल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं बबल्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों का यूज करके। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी स्केलिंग कर लेते हैं इस तरह से। स्केलिंग करने के बाद हम यहाँ पे डायनेमिक पर जाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेंगे, यानी कि हमारे कुछ बबल्स छोटे होंगे और कुछ बड़े, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। इसकी ऑपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेंगे। इसमें जब मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे। एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे
इसके साथ ही हम यूज करने वाले हैं स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग में हम ये वाला यूज करने वाले हैं स्कैटर का। इसमें हम सबसे ऊपर जो स्कैटर का ऑप्शन आ रहा है उस पर हम क्लिक करके इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब हमारा ब्रश इस तरीके से चलने वाला है। इसमें काउंट थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे इस तरीके का हो जाएगा। और इसमें हम यहाँ पे कलर डायनेमिक यूज करने वाले हैं। कलर डायनेमिक ऑप्शन पर आप जाते हैं तो इस तरीके का अलग अलग कलर यूज होता है। इसमें भी अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे फिर चेंज हो जाएगा, तीसरी बार क्लिक करेंगे फिर चेंज हो जाएगा। हम इसको राउंड रखने वाले हैं इसलिए यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर हम कलर डायनेमिक पर जब जाएंगे यहाँ पे हम ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई पर टिप पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। इनके थ्रू आप इनको कम या ज़्यादा करके आप एक बेहतर सा बबल्स बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में इनको यूज करके और अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप चाहें तो ब्लर भी कर सकते हैं। हल्का सा अगर आप इसमें गैज़न ब्लर अप्लाई कर देते हैं ये बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है इस पर। इसको आप चाहें तो यहाँ पास इफेक्ट भी आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्रशेस का यूज कर सकते हैं। ब्रशेजी के नाम से एक वेबसाइट है और इस पर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की बहुत सारे ब्रश पैटर्न मिल जाते हैं आपको। इनको आप फ्री में डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्मोक यूज कर सकते हैं, पेंटर यूज कर सकते हैं और इस तरीके से स्ट्रोक ब्रश यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ब्रशेस आपको मिल जाते हैं। ये वाले इफेक्ट भी आप क्रिएट करने के लिए ब्रशेस यूज कर सकते हैं। इनको आप इस तरीके से फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल में आता है तो इसको आप अनजिप कर लेंगे। यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दूंगा और ये मेरे पास आ चुका है इस तरीके से। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और अभी देखेंगे कि ये फोटोशॉप में जाके ओपन हो जाएगा। और इस जगह पर आकर मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे ब्रशेस आ चुके हैं मेरे पास जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। और इस तरह के ब्रशेस का भी आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ पर और इस तरह का इफेक्ट ला सकते हैं आप चाहें तो, या अगर आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर कुछ प्रीमियम भी हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ सकता है और कुछ फ्री भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप फ्री वाला यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अलग अलग ब्रशेस आप डाउनलोड करके और यूज कर सकते हैं। ये स्नो वाला भी इफेक्ट आप इससे डाउनलोड करके और क्रिएट कर सकते हैं। ये रेन इफेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये सारे फ्री हैं। जैसे कि ये वाले ब्रशेस हैं ये पेड हैं और इधर के कुछ फ्री हैं, फिर कुछ पेड मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो फ्री वाले हैं उनको यूज कर सकते हैं आप डाउनलोड करके। इसके साथ ही अगर आप ब्रश को यहाँ से भी चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ब्रश पर जाएंगे और यहाँ पे हमने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप जहाँ भी डाउनलोड किए होंगे उस जगह पर जाएंगे और वहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे डाउनलोड करके ला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टैटू डाउनलोड करूँ तो इस तरीके से हमारे पास टैटू आ गया है और इन टैटूज़ पर क्लिक करके मैं कोई भी टैटू अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाला है और यहाँ पे अगर मैं इस टैटू को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पास मैं अप्लाई कर देता हूँ। न्यू लेयर में होने की वजह से मैं इसको रोटेट भी कर पाऊँगा और रोटेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर दूँगा। इस तरह से जो भी कलर मुझे पसंद आता है तो मैं उसमें ब्लेंड कर दूँगा। इस तरह से डबल क्लिक करूँगा इस पर और इसको यहाँ से हाईलाइट कम कर दूँगा और ये भी डार्कन कम कर दूँगा और ये इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें डाउनलोड करके और ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको इधर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ इसको अगर मैं इस जगह पर अप्लाई करना चाहूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें मास्किंग के थ्रू मैं यहाँ पे अगर इसको कम ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसको इरेज कर दूँगा। इस तरीके से अलग अलग आपको मिल जाते हैं यहाँ पे टैटूज़ और आप जो भी डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनका यूज आप प्रॉपरली कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ब्रश टूल का यूज मास्किंग में भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करूँगा
इसको इधर लेकर जाऊंगा और यहाँ पास में इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे मास्क क्रिएट कर दूंगा और जब यहाँ पे मैं कंट्रोल आई करता हूँ तो अभी मेरा गायब हो गया है। यहाँ पे मैं ये वाला ब्रश लूँगा और लेने के बाद इसको इस तरीके से जब मैं चलाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये मास्किंग में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके साथ ही अगर हमें कुछ पेंट करना हो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। यहाँ से हमने कलर उठाया और इसी जगह पर हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं इससे। इस तरीके से ये वाले पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से यहाँ से कलर उठाए और यहाँ पे पेंट किया इस तरह से। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं प्रॉपरली, और इसकी हेल्प से बहुत सारे काम होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ब्रश टूल का हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो यानी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और टूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।